ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लासेस किस तरह से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई और एम्प्लॉय की क्लास में एम्प्लॉय की कुछ आने वाली डिटेल्स रखी, जैसे एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय की एज क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या, सैलरी क्या है। और क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या बताना पड़ा, क्लास का। अब देखो, ये तो सिर्फ और सिर्फ था मेरे पास क्लास का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जस्ट क्लास किस टाइप की होगी, इसने रैम में कोई जगह नहीं ली थी, ये सिर्फ एम्प्लॉय की स्ट्रक्चर थी कि एम्प्लॉय किस टाइप का होगा। और यहाँ पे जब आप इन दो लाइंस को देखो, तो इन दो लाइंस में मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉय बनाया है, दूसरा एम्प्लॉय बनाया। अब न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पर एम्प्लॉय का ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मतलब दोनों है तो दोनों एम्प्लॉय, दोनों अलग अलग है। इस तरह है तो हम दो, अगर दो दोस्त हैं या दो इंसान है या दो स्टूडेंट हैं तो दोनों ही स्टूडेंट, दोनों एक ही क्लास के हैं, दोनों का मतलब दोनों एक ही सेंटर के हैं, दोनों एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट फिर भी बंदे तो अलग अलग है ना। तो इसी तरह से है तो दोनों ही एम्प्लॉय, पर इंसान तो अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का दूसरा ऑब्जेक्ट। और उसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एम्प्लॉय 1 का जो नाम है XYZ है, एम्प्लॉय 2 का नाम क्या है, JKL। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्या करता है, एम्प्लॉय बनाता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, तो अब अगर आगे चले तो अब देखते हैं क्लास में हमारे पास होता क्या क्या है। हमने अभी तक एम्प्लॉय की क्लास तो बना ली थी, पर क्लास में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, मेंबर वेरिएबल्स। सबसे पहले क्या होती है, एनोटेट करके बता देता हूँ, एक सेकंड। मेंबर वेरिएबल, दूसरी दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, मेंबर मेथड। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्टर। अब हम लोगों ने मेंबर वेरिएबल को देख लिया है, हम लोगों ने मेंबर वेरिएबल्स को देखा हुआ है। अब कौन से होते हैं मेंबर वेरिएबल्स, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब मेंबर वेरिएबल। ये जितना भी नीचे, ये जो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब है मेंबर्स वेरिएबल। ये मेंबर है और ये वेरिएबल है। मेंबर क्यों, क्योंकि अब ये क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्लास का मेंबर होगा, क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्लास का मेंबर होगा। अब वो मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, वो मेंबर मेथड भी हो सकता है। यहाँ क्लियर है? तो ये सब क्या है, ये हमारे पास मेंबर्स वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद मेंबर आते हैं, अगली चीज आते हैं मेंबर मेथड के पास। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि सिर्फ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं होती, एम्प्लॉय के फंक्शनैलिटी भी होती है। एम्प्लॉय कुछ ना कुछ काम भी करता है, जैसे वो छुट्टी करता है, वो खाता है, वो और भी बहुत सारे काम करता है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड बना सकता हूँ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ पब्लिक वॉइड पब्लिक के फिलहाल के लिए पब्लिक को छोड़ दो, फिलहाल फिलहाल के लिए पब्लिक को छोड़ो, पब्लिक को मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से मेरे पास मेंबर मेथड्स भी हो सकते हैं। लेट्स से मेंबर मेथड में है एक फंक्शन है जिसका नाम है मतलब स्लीप का, एम्प्लॉय के स्लीप का। और यहाँ पे इसका काम क्या है, इसका काम है ये लेट्स से कंसोल डॉट, यहाँ पे फिलहाल जस्ट लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइटलाइन, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लीपिंग। और इसी तरह से एक और मेथड बना लेता हूं मैं, मतलब एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी। ये एम्प्लॉय की वो फंक्शनैलिटी है, जैसे अब देखो, ये तो ये ऊपर जितने भी चीजें हैं, ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। कि एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी डेजिग्नेशन हो सकती है। बट ये जो फंक्शन है, ये क्या है, एम्प्लॉय का सिर्फ नाम एज और डेजिग्नेशन और सैलरी नहीं होती, एम्प्लॉय कुछ ना कुछ काम भी कर रहा होता है। तो वो जो काम है, अब यहाँ पे मैंने वो सबके सब एम्प्लॉय के फंक्शन बना लिए, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि लेट्स से ईट, और यहाँ पे लेट्स से कह देता हूँ ईटिंग, और लेट्स से, एक हमारे पास यहाँ पे कह देते हैं वर्क का फंक्शन।
एक सेकंड, वर्किंग। अब यहाँ पे जो ये मैंने बनाया है, अब ये क्या है, ये हमारे मेंबर मेथड्स है। अब ये क्या है हमारे पास, मेंबर मेथड्स है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ये हमारे क्या है, ये मेंबर मेथड्स है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर एक चीज नोट करो तो यहाँ पे भी मैंने पब्लिक लगाया है, यहाँ पे भी मैंने पब्लिक लिखा है। पब्लिक नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं एक्सेस मॉडिफायर में जाऊंगा, जैसे ही नेक्स्ट क्लास में एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तो मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये पब्लिक क्या है और ये क्या करता है। तो अब इस हिसाब से, अब अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे कॉल करूँ, लेट से मैंने एम्प्लॉय को, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का, और यहाँ पे लेट से मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय शो रहा है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम लिख देता हूँ, जी रिकॉर्डिंग ऑन है। एम्प्लॉय का नेम। अब देखो, अब अगर यहाँ पे मैंने 2 एम्प्लॉयज बनाए, अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ फिलहाल नेम दे देता हूँ एम्प्लॉयज का, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय के नेम आने के बाद, खामोश खामोश हो जाओ। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने क्या बना लिया है, ये मेरे मेंबर मेथड है। अब ये क्या है, ये इस क्लास का हिस्सा है। ये क्या है, ये एम्प्लॉयज के हिस्से हैं, और ये एम्प्लॉय, अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे जब ये एम्प्लॉय के अंदर है तो एम्प्लॉय होते नहीं होंगे। अब अगर मैं यहाँ जाके इस मेथड में इनके नाम प्रिंट करने के बजाय, अब अगर मैं एम्प्लॉय emp1 डॉट, जैसे ही मैं डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास मेरे मेथड्स आ रहे हैं, ईट का मेथड आ रहा है, स्लीप का आ रहा है, वर्क का आ रहा है, ये सब मेरे पास अलग अलग मेथड आ रहे हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वर्क, अब emp1 के लिए वर्क, अब कौन, अब ये कौन काम कर रहे हैं, emp, एक सेकंड अब्बास, अब ये यहाँ पे क्या है, emp1 काम कर रहा है, और जबकि emp2 क्या कर रहा है, emp2 सो रहा है। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल F5 करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन, जब ये रन हुआ है तो अब देखो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या बोला, मैंने बोला एम्प्लॉय 1 का मैंने नाम रखा था XYZ, एम्प्लॉय का 2 का नाम क्या रखा था मैंने, JKL, और यहाँ पे मैंने इन दोनों के नाम जस्ट प्रिंट कर दिए, मैंने इन दोनों के नाम जस्ट प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एम्प्लॉय 1 काम कर रहा है और एम्प्लॉय 2 सो रहा है। और अगर हम इधर आके देखें तो अब यहाँ पे देखो वर्किंग, वर्किंग कौन सा वर्किंग हो रहा है, XYZ, जो एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 1 XYZ था तो एम्प्लॉय 1 काम कर रहा है। एम्प्लॉय 2 स्लीपिंग, तो यहाँ पे स्लीपिंग कौन सा कर रहा है, JKL सो रहा है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये सब किस तरह से यूज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो कि एम्प्लॉय 1 काम कर रहा है और एम्प्लॉय 2 सो रहा है, और ये दोनों टोटली 2 अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, दोनों टोटली 2 अलग अलग एम्प्लॉयज हैं और अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन, जैसे अगर ह्यूमन, ये रियल लाइफ वर्ल्ड में 2 अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो लाजमी है दूसरा उस वक्त काम कर रहा हो, दूसरा उस वक्त खाना खा रहा हो सकता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस के जरिए, मेंबर वेरिएबल के जरिए हम ये सब